Hello students, today we are going to start a new lesson, that is the third lesson, two stories about flying. There are two stories that you have to study in this chapter. The first one is His First Flight, written by Liam O. Flatley, and the second one is The Black Aeroplane, and it is written by Frederick Forsyth. So here is some introduction also before you read. Since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. शुरू से ही, जब से इंसान ने अपना होश संभाला है, शुरू से ही मनुष्य आकाश को जीतने की कोशिश कर रहा है. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पे उड़ने से संबंधित दो कहानियाँ हैं. इन फर्स्ट स्टोरी यू विल लर्न अ यंग सीगल इज़ एफ्रेड टू फ्लाई. पहली कहानी में एक छोटा सा सीगल का बच्चा है. सीगल इज़ अ सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी होता है ये, जिसे हम सीगल बोलते हैं. काफ़ी ऊंची उड़ान भरता है. उसका बच्चा उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता. ही इज़ एफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज़ ही कन्क्वायर हिज फियर. कैसे वो अपने डर को जीतता है. द सेकेंड वन इज़ अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड. दूसरी कहानी में एक पायलट है, ब्लैक एरोप्लेन. ब्लैक एरोप्लेन वॉज द अनदर प्लेन. ये एक पायलट है डकोटा DS प्लेन का, और वो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है. डज़ ही अराइव सेफ. क्या वो सुरक्षित वापस आ जाता है. हु हेल्प्स हिम. उस तूफ़ानी रात में उसकी हेल्प कौन करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टोरी, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट. लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनेंगे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अपने पत्थर पे चट्टान थी जहाँ पे ये रहते थे सीगल. जो छोटा सीगल था आज वो अपनी उस चट्टान पे अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे. उसके दो भाई और बहन, ये तीनों जो थे उससे पहले ही उड़ गए थे. द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ के चले गए थे. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी. उसने भी कोशिश की थी उड़ने की, लेकिन वो नहीं उड़ पाया क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी. Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge, उस चट्टान के सामने की ओर जो कॉर्नर किनारा था, वहाँ तक उसने भी दौड़ लगाई थी कि बस वहाँ जाके मैं अपने शरीर को हल्का छोड़ दूँगा, खुला छोड़ दूँगा और आगे उड़ जाऊँगा. लेकिन वो नहीं उड़ पाया क्योंकि उसे बड़ा डर लगता था. And attempted to flap his wings, he became afraid. उसने भी अपने पंखों को फड़फड़ाया था, लेकिन वो डर गया, नहीं उड़ान भर पाया. The great expanse of sea stretched down beneath. क्योंकि उसने नीचे लहराते हुए समुद्र को देखा, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और काफ़ी नीचे भी था. ऐसे समुद्र को देखते ही वो डर गया, घबरा गया और उसने उड़ान नहीं भरी. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा, माइल्स डाउन, मीलों नीचे, और काफ़ी दूर तक उसे समुद्र दिख रहा था उसकी चट्टान से. ही फेल्ट सर्टेन. वो बिल्कुल निश्चित था अपने मन में, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. इसलिए वो वापस भाग आया. उसने अपना सिर झुका लिया. सो ही बेंट हिज हेड. बेंट मतलब सिर को मोड़ लेना, झुका लिया. एंड रैन अवे बैक, और वापस भाग आया. टू द लिटिल होल, उस छोटे छिद्र में, अंडर द लेज, जो उस चट्टान के पास में ही था, नीचे की तरफ.
वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लिटिल सिस्टर, यहाँ जबकि उसका भाई, दोनों भाई और छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, जिनके पंख उसके पंख से भी छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक पे उन्होंने दौड़ लगाई थी, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया था, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गए थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। वो फेल हो गया था अपने साहस को इकट्ठा करने में। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट, उस उड़ान को भरने में जो कि उसे बड़ी ख़तरनाक लग रही थी, बड़ी मुश्किल लग रही थी, उस उड़ान को भरने में वो फेल हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इधर उसके माता पिता उसके पास आ रहे थे बार बार, कॉलिंग हिम श्रीली, बड़ी तेज़ आवाज़ में उसे बुला रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे, नाराज़ थे उसके साथ में, थ्रेटनिंग हिम, उसको धमकियां दे रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि तुम भूखे मर जाओगे अपने इस लेज पे, अनलेस ही फ्ल्यू अवे, अगर नहीं तुमने उड़ना सीखा तो हम तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे और तुम इस लेज पे भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी से प्यार होने की वजह से वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनता है, हिलता तक नहीं है वहाँ से, क्योंकि उसे अभी मरना मंजूर नहीं था, उसे अपने पंखों पे विश्वास नहीं था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ऐसा होते होते 24 घंटे बीत चुके थे, 24 घंटे पहले की ये सारी बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था, माता पिता भाई बहन कोई नहीं आया था उसको पूछने के लिए। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा था कि उसके माता पिता कैसे उसके भाइयों और बहन के साथ में उड़ रहे थे एक दिन पहले। परफेक्टिंग दैम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे, पारंगत बना रहे थे। परफेक्टिंग मीन्स पारंगत करना, सिखाना। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम, वो उनको सिखा रहे थे कैसे लहरों को काटा जाता है अपने पंखों से, क्योंकि ये सी बर्ड है और ये पानी पे भी इसको उड़ान भरनी होती है, क्योंकि मछलियाँ पकड़नी होती हैं, इसलिए पानी की सतह पे भी ये उड़ना जानते हैं। स्किम द वेव्स, लहरों को कैसे काटा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कभी कभी मछली पकड़ने के लिए इन्हें पानी के अंदर गोते भी लगाने पड़ते हैं, जैसे बतख वगैरह को आपने देखा होगा, तो पानी में गोते भी लगाने पड़ते हैं। डाइव मतलब गोता लगाना। ये सारी चीज़ें वो अपने उन बच्चों को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, यहाँ तक कि उसने देखा था कि उसका जो बड़ा भाई था, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग इज़ अ काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली है। उसने देखा था कि किस प्रकार से उसने अपना पहला शिकार, एक हियरिंग टाइप की फ़िश पकड़ी थी, एंड डिवोर इट, डिवोर मतलब बिना चबाए बहुत ही जल्दीबाजी में खा जाना, यानी उसको एज इट इज़ निगल जाना, और फट से उसको निगल गया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, इधर उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों ओर घूम रहे थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, उस प्राउड भरी आवाज़ में वो बोल रहे थे अपने उस बच्चे से, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है और तुमने आज अपना पहला शिकार पकड़ लिया है, ऐसा करके वो खुशियाँ मना रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डिस, और फिर उस सुबह, ये तो काफ़ी सुबह की बात थी, उस सुबह उस दिन क्या हुआ था एक दिन पहले कि पूरी फैमिली जो है सामने एक प्लेट्यू पे, प्लेट्यू मीन्स एक ऊंचे नीचे पठार टाइप के थे, वहाँ पे जाके बैठ गए, और बैठने के बाद सामने की क्लिफ पे वो बैठे हुए थे और वहाँ से टॉन्ट मार रहे थे, इसको अपनी भाषा में बोल रहे थे कि तुम कितने कुवार्डिस हो, कुवार्डिस मतलब कायर, तुम कितने कायर हो, उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे थे वो लोग सामने वाली क्लिफ पे बैठ के, यानी सामने वाली चट्टान पे बैठ के। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, इधर जो सूरज है वो स्काई में, आकाश में चढ़ता चला आ रहा था, दिन चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और काफ़ी ज़ोर से चमक रहा था, उसकी चट्टान पे तो और तेज़ धूप
धूप लग रही थी। दैट फेस द साउथ, उसकी चट्टान दक्षिण दिशा की ओर मुख रुख करती थी, तो सूरज बड़ी ज़ोर से चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ खाया नहीं था। खाली पेट गर्मी भी ज़्यादा लगती है, सर्दी भी ज़्यादा लगती है, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी आज लग रही थी क्योंकि वो भूखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, और धीरे धीरे वो बड़े कमज़ोर कदमों से उस लेज की ओर आया, उस चट्टान के किनारे पे आया। ब्रिंक मतलब किनारा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, दूसरे पैर को मोड़ लिया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरे पैर को उसने अपने पंखों में छिपा लिया। इतना ही नहीं, ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख भी बंद कर ली। देन द अदर, फिर उसने अपनी दूसरी आँख भी बंद कर ली, जैसे लग रहा था कोई ड्रामा कर रहा था या नाटक कर रहा था। और इस तरीके से अपने एक पैर पे खड़े होके अपनी एक आँख को बंद किया, फिर दूसरी आँख को बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलन अस्लीप, और एकदम से लेज के किनारे पे खड़े होके वो सोने का नाटक करने लगा। प्रिटेंडेड मतलब बहाना करने लगा कि वो सो रहा है किनारे पे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, एक्चुअली सामने वाली क्लिफ पे उसकी पूरी फैमिली थी, और वो सोच रहा था कि उसकी इस हरकत से वो दौड़ के आएंगे, उसे बचाने के लिए उड़ के आएंगे कि वो कहीं गिर ना जाए, सो रहा है किनारे में। लेकिन उन लोगों ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और जो उसकी बहन थी वो उस प्लेट्यू पे सो गए थे, ऊँघ रहे थे। अपने सिर को, अपने नेक में, जो गर्दन के पास जो रोएं होते हैं, जो बाल होते हैं, वहाँ पे वो अपने सिर को छिपा के सो रहे थे क्योंकि काफ़ी उड़ान भरी थी, उन्होंने थक गए थे वो लोग। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके पिता थे उसके, वो अपने पंखों को अपनी चोंच से कंघी कर रहे थे, यानी एक एक फेदर को, एक एक पंख को वो ठीक से सीधा करके लगा रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तब उसकी नज़र उसकी माँ पे पड़ी। केवल उसकी माँ जो थी वो उसकी ओर देख रही थी। अपनी एक आँख को धीरे से खोल के उसने देखा था कि सभी अपने काम में लगे हुए थे, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ अ प्लेट्यू, उसने देखा कि जो पठार था उसके एक छोटे से हम्प टाइप का, यानी उठा हुआ स्थान था, वहाँ पे वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनकी जो वाइट ब्रेस्ट थी, उसका जो सीना था वो भय से या डर से बाहर की ओर ऐसे फूला हुआ सा लग रहा था, जैसे कि वो डर रही हो बच्चे के लिए। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और फिर उसने एक मछली के टुकड़े को तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उस मछली को बीच में से काटने के बाद उसने अपनी चोंच को रॉक पे रगड़ा, और ज़्यादा धार देने के लिए, और ज़्यादा तेज करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इधर इस लिटिल सीगल ने जैसे ही उसे देखा, उस साइट को, उस दृश्य को देख के वो पागल हो गया। मैडन्ड मतलब पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसे लगा कि उसे भी इस तरह से खाना को फाड़ना कितना अच्छा लगता है, मछली के उस तरह से टुकड़े करना कितना अच्छा लगता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को भी वो वहाँ पे अपनी लेज पे ये करने लगा, तेज करने लगा, धार देने लगा। तभी बोलता है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मानो कि अपनी माँ से कह रहा हो कि मेरे लिए कुछ भोजन लेके आ जाओ। तभी उसकी माँ बोलती है, गा कूल आ। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, बड़ी ज़ोर से वो चिल्लाई इधर से, मानो कि उसने कहा हो, गा गा गा, मेरे लिए भोजन लाओ, और माँ ने कहा हो, उड़ के यहाँ आओ। ऐसे उन लोगों के वार्तालाप हो रहे थे, बातें हो रहे थे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन इधर ये बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन कुछ 1 मिनट के बाद वो बड़ा खुश होता है और बड़ी खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश
एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, क्योंकि उसकी माँ ने अभी अभी एक टुकड़ा मछली का पकड़ा था और उसकी ओर उड़ी चली आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वो आगे की ओर झुक गया। लेज पे तो खड़ा ही था, ब्रिंक पे, आगे की ओर थोड़ा और आगे की ओर झुक के खड़ा हो गया। ईगरली, बड़ा ईगर था, उत्सुक था, कब माँ आएगी, कब मछली लाएगी, कब मैं खाऊंगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से रॉक को टैप कर रहा था, यानी अपने पैरों को एक के बाद एक ज़मीन पे पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो उसके पास उड़ के आई तो ये और उसके करीब जाना चाहता था। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके ठीक सामने आई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे, जो पंख थे, वो मोशनलेस थे, उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। बस अपने पंखों को एक दिशा में रोक के वहीं पे वो रुक गई, इसके करीब नहीं आई, थोड़ी दूरी पे ही रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक, मछली का टुकड़ा जो है काफ़ी पास में था, लेकिन इतने पास में भी नहीं था कि वो आसानी से ले सके। थोड़ी सी दूरी उसने बनाई हुई थी, लेकिन अगर वो हल्का सा डाइव करता तो उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण इंतज़ार किया इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित था। ये क्या किया माँ ने, पास में क्यों नहीं आती, आधी दूरी पे क्यों रुक गई है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, क्योंकि भूख से वो पागल हो चुका था, इसलिए ही डाइव्ड एट द फेस, उसने ये सोचा ही नहीं कि वो किनारे पे है, और उसने मछली के लिए झपट्टा मार दिया, डाइव कर दिया उसने। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और जैसे ही उसने लेज को छोड़ा, लेज पे से पैर हटे उसके, वो नीचे गिरने लगा, बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। आउटवर्ड, आगे की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, आगे भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था। इनटू स्पेस मतलब खुले स्थान पे, समुद्र काफ़ी नीचे था, बीच का जो एरिया है उसको स्पेस बोला गया है, खुला हुआ स्थान। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक भयंकर डर ने, मॉन्स्ट्रस मतलब भयंकर, दैत्य की तरह, डर ने उसको रोक दिया, घबरा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ऐसा लगा जैसे उसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस कुछ क्षण ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि ये क्या, उसके पंख तो खुले हुए हैं, बाहर की ओर खुले हुए हैं, कब खुल गए उसे पता ही नहीं चला। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वो सामने से आ रही थी और उसके सीने से होते हुए, जो वहाँ पे पंख थे वहाँ से होते हुए, चीरते हुए जा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसे अपने पेट में ही हवा महसूस हो रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसे उसके पंखों में भी हवा महसूस हो रही थी, यानी वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे अपने पंखों के जो टिप्स थे, जो किनारे थे, वो फील हो रहे थे कि वो हवा को काट रहे हैं, यानी उसके पंख जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, क्योंकि उसके पंख काम कर रहे हैं, इसलिए वो सिर के बल अब नहीं गिरेगा नीचे जाके। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो कोशिश कर रहा था उड़ने का, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे की ओर, लेकिन आगे की ओर जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो उतना डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ उसे चक्कर जरूर आ रहे थे, पहली बार उड़ान भरी थी ज़िंदगी में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने अपने पंखों को ज़ोर से फड़फड़ाया। एंड ही शोर्ड अपवर्ड, और अपने पंखों को फड़फड़ाते ही वो थोड़ा सा ऊपर को उठा। खुशी के मारे कहता है, गा 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 कूल आ। हिज मदर शूप्ड पास्ट हिम, जब ये गा गा कर रहा था तभी उसकी माँ बगल से गुजरी और कहती है, गा कूल आ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसने सुना कि मेरी माँ के पंख से बड़ी तेज आवाज़ आती है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, एक बार फिर चिल्लाया, अपनी माँ को जवाब दिया उसने। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता उसकी ओर आए उड़ते हुए। ही शॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, इधर उसके जो भाई बहन थे वो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करते हुए समुद्र में
उड़ान भर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वो बिल्कुल भूल गया कि थोड़ी ही देर पहले तक उससे तो बिल्कुल उड़ना नहीं आ रहा था। एंड commended himself to dive and shore and curve and shrieking shrilly, और अपने आप को उसने तैयार किया इन सारी चीज़ों के लिए कि मैं भी डाइव करूँगा, मैं भी पानी के ऊपर से उड़ के जाऊँगा, मैं भी गोल चक्कर लगा के उड़ना सीखूँगा। श्रीकिंग श्रीली, बड़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, ऐसा करते करते अब वो समुद्र के करीब पहुँच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ठीक समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था। ही शॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तभी उसकी नज़र उस हरे बहुत बड़े समुद्र पे पड़ती है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, छोटी छोटी लहरें उसके ऊपर उड़ रही थीं। ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और फिर उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को दाहिनी ओर या बाईं ओर घुमाया और खुशी खुशी अपनी आवाज़ में बोला। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसने देखा कि उसके पेरेंट, उसके माता पिता, भाई बहन, सभी लोग उस हरे समंदर के ऊपर आराम से बैठे हुए थे, तैर रहे थे जैसे डक तैरती है। They were beckoning to him, वो उसे उत्साहित कर रहे थे, उसे प्रेरित कर रहे थे। Calling shrilly, ज़ोर ज़ोर से बुला रहे थे। He dropped his legs to the stand on the green sea, उसने भी अपने पैरों को हरे समंदर पे रखा। His legs sank into it, ऐसा लगा कि उसके पैर जो हैं वो डूब गए हैं। He screamed with fright, डर के मारे वो चिल्लाने लगा। And attempted to raise again, flapping his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired, लेकिन वो थक चुका था। And weak, काफ़ी कमज़ोर था। With hunger, भूखा तो था ही। And he could not rise, वो उठ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise, आज उसने बड़ी विचित्र प्रकार की एक्सरसाइज की थी, बड़ा थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके जो पैर थे उस हरे समंदर में वो डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तभी उसके पेट ने उस समुद्र को, उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, जैसे ही उसका पेट उस पानी में टच करता है उसने देखा कि उसका शरीर डूब नहीं रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली थी जो अपनी आवाज़ में चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी बड़ाई कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और बहुत सारी डॉग फिश पकड़ के वो लोग उसकी तरफ फेंक रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आज उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। In next class we will discuss the questions, and some question answers will be given to you also. You have to complete them and show me your fair copy from 25th to 30th May. You should remember that. Do complete your work. I will check your copies from 25th May to 30th May. Thank you very much.